स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 10 आजाद चंद्रशेखरः। इसका हिंदी में अनुवाद यानी एक्सप्लेनेशन। आचार्य है कक्षायां शिक्षयति आचार्यः भोरमे श्वः कः दिनांक अस्ति? रमाः श्वः जुलाई मासस्य 23 दिनांक अस्ति। आचार्यः जुलाई मासस्य 23 दिनांक किमर्थं प्रसिद्धः? प्रियाः अस्मिन्नेव दिनाङ्के आजाद चन्द्रशेखरस्य जयन्त्याः उत्सवः आयोज्यते। आचार्यः चन्द्रशेखरस्य जन्म कस्मिन् ख्रीस्ताब्दे अभवत्? विभु चन्द्रशेखरस्य जन्म 1906 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। आचार्यः संयुक्तं भवता, यानी इसका मतलब यह है कि आचार्य कक्षा में आते हैं और वो पढ़ा रहे हैं और वो पूछते हैं, अरे रमा कल कौन सी तारीख है? तब रमा बोलती है, कल जुलाई माह की 23 तारीख है, यानी 23। आचार्य बोलते हैं, जुलाई माह की 23 तारीख किस लिए प्रसिद्ध है? प्रिया बोलती है, इसी तारीख को आजाद चंद्रशेखर की जयंती का उत्सव आयोजित किया जाता है। तब आचार्य बोलते हैं, चंद्रशेखर का जन्म किस ईस्वी सन में हुआ था? रमा भो आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म कुत्र अभवत्? आचार्य चंद्रशेखरस्य जन्म मध्य प्रदेशे झाबुआ मंडले अंतर्गते भावरा नामक ग्रामे अभवत्। यानी आचार्य बोलते हैं, ठीक कहा आपने। रमा फिर पूछती है, भो आचार्य चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? तब आचार्य बोलते हैं, चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ मंडल के अंतर्गत भावरा नामक ग्राम में हुआ था। प्रिया भो आचार्य कौ तस्य पितरौ? आचार्यः सीताराम तिवारी तस्य पिता जगरानी देवी च तस्य माता आसीत्। विभु तस्य अध्ययनं कुत्र अभवत्? आचार्यः वाराणस्याम् एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनं जातं। सः संस्कृतम् अधीतवान्। साश्चर्यं सर्वे, अहो एषः संस्कृतम् अधीतवान्। पीयूष ततः सः किम् अकरोत्? आचार्यः वाराणस्यां संस्कृत विद्यालये अध्ययनं मे कुर्वन् एव 15 वर्षीयः चन्द्रशेखरः स्वतन्त्रता आन्दोलने प्राविशत्। आंग्ले स्वाधीनता आन्दोलनकारिणां दमनकाले सः पाषाणखण्डेन एकं रक्षकं प्राहरत्। रमाः ततः किम् अभवत्? आचार्यः ततः प्रहरीं तं निगृह्य न्यायालये प्रस्तुतवान्। रमा हे आचार्य चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? तब आचार्य बोलते हैं, चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ मंडल के अंतर्गत भावरा नामक ग्राम में हुआ था। तब प्रिया बोलती है, हे आचार्य उनके माता पिता कौन थे? तब आचार्य बोलते हैं, सीताराम तिवारी उनके पिता थे और उनकी माता जगरानी देवी थी। विभु बोलती है, उनका अध्ययन कहाँ हुआ था? तब आचार्य बोलते हैं, वाराणसी में एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ था। उन्होंने संस्कृत में अध्ययन प्राप्त किया था। तभी सभी आश्चर्य के साथ बोलते हैं, ओहो इन्होंने संस्कृत पढ़ी थी। तब पीयूष बोलता है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? तब आचार्य बोलते हैं, वाराणसी में संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करते हुए ही 15 वर्ष के चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर गए और अंग्रेजों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन करने वालों के दमन के समय, दमन यानी जिनको दबाया जाता है, उनके समय उन्होंने पत्थर के टुकड़े से एक सिपाही पर प्रहार किया था। तब रमा पूछती है, उसके बाद क्या हुआ? तब आचार्य बोलते हैं, उसके बाद सिपाही ने उनको पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। तब प्रिया बोलती है, न्यायालय किम जातम? आचार्य बोलते हैं, आचार्यः न्यायालये न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसारं 5 वेत्र प्रहारे सह दंडितः।
विभु दण्डकाले चन्द्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया अभवत्? आचार्यः प्रथमं तु चन्द्रशेखर न्यायाधीशयोः संवाद शृणोत्। न्यायाधीश किं तव नाम? चन्द्रशेखर आजादः। न्यायाधीशः किं तव पितुः नाम? चन्द्रशेखरः स्वाधीनः। न्यायाधीशः कुत्र तव गृहम्? चन्द्रशेखरः कारागारः। यानी प्रिया बोलती है न्यायालय में क्या हुआ, यानी न्यायालय मतलब कोर्ट में क्या हुआ। तब आचार्य बोलते हैं न्यायालय में न्यायाधीश ने उनकी उम्र के हिसाब के अनुसार 15 बेत के प्रहारों से उन्हें दंड दिया। यानी उनकी उम्र पूछी कि कितने वर्ष है, 15 वर्ष उन्होंने जब बताया तब न्यायाधीश ने बोला कि उनको 15 बेत मारे जाएं। तब विभु बोलती है दंड के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई? तब आचार्य बोलते हैं पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश की बातचीत सुनो। न्यायाधीश पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तब चंद्रशेखर बोलते हैं आजाद। न्यायाधीश पूछते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तब चंद्रशेखर बोलते हैं स्वतंत्रता। तब न्यायाधीश पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है? तब चंद्रशेखर बोलते हैं जेल। पीयूषः ततस्तः आचार्यः ततस्तु वेत्र प्रहारेः चंद्रशेखरः मूर्छा पर्यन्तं जयतु भारतम् इति उच्चैः अघोषयत्। तस्मात् कालादेव सः आजाद चंद्रशेखर इति नाम्ना प्रसिद्धः। सः किं कृतवान्? तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम् एकं संगठनं कृतम्। तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशाः क्रान्तिकारिणः तस्य सहायकाः अभवन्। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपण दिशुः सह शिरोमणि। यानी पीयूष बोलते हैं उसके बाद, तब आचार्य बोलते हैं उसके बाद तो बेत के प्रहारों से चंद्रशेखर बेहोश होने तक भारत माता की जय ऐसा जोर से कहते रहे। उस समय से ही वे आजाद चंद्रशेखर नाम से प्रसिद्ध हुए। रमा बोलती है स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया? तब आचार्य बोलते हैं उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ऐसा स्वाधीनता के सैनिकों का एक संगठन बनाया। उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली के बीच में बम फेंकने में वह सबसे ऊपर थे। प्रियः कः तस्य आदर्शः? आचार्यः देशभक्तिः अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थं मित्रैः प्रदत्तधनमपि सः क्रान्तिकार्येषु व्ययं कृतवान्। विभुः कथं कदा च तस्य बलिदान अभवत्? आचार्यः फरवरी मासस्य 27तमे दिनाङ्के 1931 ख्रीस्ताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयागनगरे आजाद उद्यानम् अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्ल गुप्तचरेणाधीक्षणेन नॉट बाबरेण गोलिकाभिः युध्यमानः यदा आत्मानम् असहायम् अमन्यत तदा निग्रह भयात् स्वहस्तेनैव स्वकीये मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीर गतिम प्राप्नोत। यानी प्रिया बोलती उनका आदर्श क्या था? तब आचार्य बोलते हैं देशभक्ति और उनके पिता की सहायता के लिए मित्रों के द्वारा दिए गए धन को भी उन्होंने क्रांति के कार्यों में व्यय किया। विभु बोलती है कैसे और कब उनका बलिदान हुआ? तब आचार्य बोलते हैं फरवरी माह की 27 दिनांक को सन 1931 ईस्वी में इलाहाबाद नगर के प्रयाग नगर में आजाद उद्यान जो कि अल्फ्रेड पार्क के नाम से फेमस था, उस स्थान पर अंग्रेज गुप्तचर अधीक्षक नॉट बाबर से गोलियों से युद्ध करते हुए जब अपने को उन्होंने असहाय माना, तब पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपने हाथ से ही अपने सिर में गोली के प्रहार से अपने आप को वीर गति प्राप्त की।